अजय हमेशा से एक साधारण व्यक्ति था। उसकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं थे। वह एक छोटी सी नौकरी करता था जिससे सिर्फ उसका गुजारा चल पाता था। लेकिन उसके सपने बड़े थे। हर रोज वह सोचता, क्यों मेरी जिंदगी इतनी थमी हुई सी लगती है। उसकी आंखों में उम्मीद तो थी, पर समय के साथ वह उम्मीद धुंधली होती जा रही थी। एक दिन जब वह काम से घर लौट रहा था, उसका रास्ता एक पुरानी टूटी फूटी दुकान के सामने से गुजरा। दुकान का नाम था पुरानी दुनिया के रहस्य। यह दुकान उससे पहले कभी नहीं दिखी थी। उत्सुकता से भरे अजय ने सोचा, देखूं क्या मिलता है यहाँ। वह अंदर गया। दुकान के अंदर का दृश्य किसी दूसरे युग का लग रहा था। चारों ओर पुरानी किताबें, अनगिनत घड़ियां और अजीबोगरीब वस्तुएं रखी हुई थी। अजय ने दुकानदार से पूछा, क्या यहाँ कुछ खास मिलता है? दुकानदार, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ खास चीजें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जिंदगी में बदलाव की जरूरत होती है। क्या तुम बदलाव चाहते हो? अजय थोड़ा चौंका। आपको कैसे पता? बूढ़ा दुकानदार हल्के से हंसा और एक पुरानी घड़ी उठाते हुए बोला, यह घड़ी तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। इसमें जादू है, पर इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। अजय ने घड़ी को ध्यान से देखा। यह एक पुरानी पीतल की घड़ी थी जिसमें समय ठहरा हुआ लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि दुकानदार ने इसे इतनी बड़ी बात बना दी थी। फिर भी उसने सोचा, क्यों न इसे आजमाया जाए। दुकानदार ने आगे कहा, इस घड़ी में समय को पीछे या आगे किया जा सकता है, लेकिन हर बार जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। अजय ने घड़ी को लेकर अपने घर लौटने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में बहुत सी चीजें थी जिन्हें वह बदलना चाहता था, और अगर इस घड़ी में सच में जादू है तो यह उसकी सारी मुश्किलें हल कर सकती है। घर पहुंचकर अजय ने घड़ी को अपनी मेज पर रखा और उसे ध्यान से देखा। उसका मन बेचैन था। क्या सच में यह काम करेगी? उसने खुद से पूछा। फिर उसने घड़ी का समय थोड़ा पीछे घुमाया, कुछ ही मिनटों का फर्क किया। अचानक से घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और अजय के चारों ओर का माहौल बदलने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसी समय में लौट आया है जब उसने अपनी गलती से एक महत्वपूर्ण डील खो दी थी। अजय ने सोचा, अब मैं सही फैसला करूंगा। उसने पहले जो गलती की थी उसे ठीक किया और इस बार डील को अपने पक्ष में कर लिया। जैसे ही उसने समय को सामान्य किया, सब कुछ फिर से वैसा हो गया, लेकिन इस बार उसका जीवन थोड़ा बेहतर था। वह सोच में पड़ गया, क्या सच में इस घड़ी ने मेरा भाग्य बदल दिया? अगले कुछ दिनों में अजय ने उस घड़ी का इस्तेमाल कई बार किया। उसने अपनी जिंदगी के हर उस पल को ठीक करने की कोशिश की जहां उसने गलतियां की थी। नौकरी में प्रमोशन, रिश्तों में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार, सब कुछ धीरे धीरे उसकी पकड़ में आने लगा। वह बहुत खुश था, लेकिन हर बार जब वह घड़ी का इस्तेमाल करता उसे थोड़ी थकान महसूस होती। एक दिन अजय ने सोचा, क्यों न इस घड़ी का इस्तेमाल करके भविष्य को भी देखा जाए। उसने घड़ी को आगे की तरफ घुमाया और अचानक से वह अपने भविष्य के एक पल में पहुंच गया। वहां वह एक आलीशान घर में बैठा हुआ था। उसके पास महंगी गाड़ियां थी और वह बहुत संपन्न लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। अजय ने देखा कि वह बहुत अकेला था। उसका परिवार, दोस्त और रिश्तेदार सभी उससे दूर हो गए थे। उसकी सफलता ने उसे सबसे अलग कर दिया था। यह दृश्य देखकर अजय का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, क्या ये वही भविष्य है जो मैं चाहता हूँ? वह तेजी से घड़ी को वापस वर्तमान में ले आया।
उसकी सांसें तेज हो गई थी और अब उसे इस घड़ी के जादू की असली कीमत समझ में आने लगी थी। अजय अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसकी नजरें उस जादुई घड़ी पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर उसकी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आए थे। घड़ी ने उसे वो सब कुछ दिया था जिसका वह सपना देखता था, संपत्ति, पद और सम्मान। लेकिन भविष्य की वह झलक, जिसने उसे अकेलेपन का एहसास दिलाया, उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। अजय ने देखा कि वह बहुत अकेला था। उसका परिवार, दोस्त और रिश्तेदार सभी उससे दूर हो गए थे। उसकी सफलता ने उसे सबसे अलग कर दिया था। यह दृश्य देखकर अजय का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, क्या ये वही भविष्य है जो मैं चाहता हूँ? वह तेजी से घड़ी को वापस वर्तमान में ले आया। उसकी सांसें तेज हो गई थी और अब उसे इस घड़ी के जादू की असली कीमत समझ में आने लगी थी। अजय अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसकी नजरें उस जादुई घड़ी पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर उसकी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आए थे। घड़ी ने उसे वो सब कुछ दिया था जिसका वह सपना देखता था, संपत्ति, पद और सम्मान। लेकिन भविष्य की वह झलक, जिसने उसे अकेलेपन का एहसास दिलाया, उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। रवि ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, वक्त तो सबका बदलता है, लेकिन तुम्हारा तो बहुत तेजी से बदला है। सच बताओ, ये कैसे हुआ? अचानक इतनी तरक्की कैसे कर ली? अजय ने रवि की बात को टालने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसे पकड़ लिया। कुछ तो है, अजय। तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अजय चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे रवि को इस घड़ी के बारे में बताना चाहिए या नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने सोचा कि रवि उसका पुराना दोस्त है और उसे इस राज का पता होना चाहिए। रवि, तुम्हें यकीन नहीं होगा, अजय ने धीरे से कहा। मेरे पास एक जादुई घड़ी है। यह घड़ी समय को आगे पीछे कर सकती है। इसी घड़ी की वजह से मेरी जिंदगी में इतने बदलाव आए हैं। रवि ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब अजय ने उसे घड़ी दिखाई और उसके काम करने का तरीका बताया, तो वह भी हैरान रह गया। यार, ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसी लग रही है, रवि ने कहा। क्या सच में ये घड़ी इतना कुछ कर सकती है? अजय ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। हर बार जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे मेरी जिंदगी से कुछ छिन रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने भविष्य की एक झलक देखी है। वह बहुत डरावनी थी। मैं वहाँ अकेला था, बिना किसी अपने के। रवि ने यह सुनकर गंभीरता से कहा, अजय, यह घड़ी जितनी आकर्षक लग रही है, उतनी ही खतरनाक भी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसका इस्तेमाल तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ सकता है, तो इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। हम इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना ही असली जीवन है। अगर हर चीज परफेक्ट हो जाएगी, तो जिंदगी का असली मतलब ही खत्म हो जाएगा। अजय ने रवि की बातों पर गहरी सोच में डूबकर सोचा। शायद रवि सही कह रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक लालच था। वह सोच रहा था कि इस घड़ी का आखिरी बार इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के कुछ और बड़े फैसले ठीक कर ले। कुछ दिनों बाद अजय ने एक बड़ी डील में हाथ डाला, लेकिन इस बार चीजें उसके पक्ष में नहीं थी। डील उसके हाथ से निकल रही थी और उसके करियर पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला था। घबराहट में अजय ने एक बार फिर उस जादुई घड़ी का सहारा लेने का फैसला किया। उसने घड़ी को पकड़ा और डील के दिन को फिर से वही सीन दोहराया गया। इस बार अजय ने पहले से बेहतर तैयारी की थी। उसने सभी चीजों का ध्यान रखा और डील को सफलतापूर्वक अपने नाम कर लिया।
अब वह एक बार फिर अपने ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को अपने हाथ में देखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उस रात अजय को गहरी नींद नहीं आई। उसके सपनों में वही भविष्य की झलक बार बार आ रही थी, जहां वह अकेला और उदास था। उसकी तरक्की उसे और अकेलेपन की ओर ले जा रही थी। अगली सुबह जब वह जागा, तो उसने एक फैसला लिया। वह इस घड़ी से छुटकारा पाना चाहता था। उसने घड़ी को वापस उस दुकान में ले जाने का सोचा, जहां से उसने इसे खरीदा था। जब वह दुकान पर पहुंचा, तो वह दंग रह गया। दुकान वहां थी ही नहीं। पूरे बाजार में घूमने के बाद भी उसे वह दुकान नहीं मिली। अजय ने सोचा, शायद यह दुकान और घड़ी दोनों ही मेरे लिए कोई सबक थी। मुझे अपनी जिंदगी को बिना किसी जादू के जीना चाहिए। वह घर लौटा और घड़ी को एक पुराने बक्से में बंद कर दिया। उसकी आंखों में हल्की सी राहत थी, क्योंकि अब वह जानता था कि उसकी जिंदगी की असली लड़ाई घड़ी के बिना ही लड़नी होगी।